तो ट्रस्ट की तस्वीर के साथ आइए राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आगे बढ़ते हैं। परवाह देश की में हम आगे बढ़े उससे पहले जितेंद्र आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। आइए आपको बताते हैं वॉर जोन से एक बड़ी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले राम मंदिर की बात कर लेते हैं। अब ट्रस्ट को नया अंतरिम महामंत्री मिल गया है। नए महामंत्री का भी यही कहना है कि मंदिर में व्यवस्था न तो ठीक थी और न ही पारदर्शी, इसी वजह से चढ़ावा चोरी कांड हुआ। मतलब ये कि मान सभी रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और गोविंद गिरी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं था। बावजूद इसके इन लोगों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। गोविंद गिरी तो अपने पद पर अब भी बने हुए हैं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं। उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वो इस्तीफा जो चढ़ावा चोरी कांड के बाद दोनों ने 26 जून को दिया था, दोनों का इस्तीफा 9 दिन बाद मंजूर हुआ, वो भी मजबूरी में। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप तब समझेंगे जब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान सुनेंगे। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। सुना आपने, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के संविधान और उसमें दर्ज धाराओं का हवाला दे रहे हैं, जिसमें लिखा है कि अगर कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है तो उसे हर हाल में स्वीकार करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। यही वजह है कि ट्रस्ट ने चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया। यानी दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर किया गया। तो सवाल यह है कि अगर कोई दूसरा विकल्प होता तो क्या त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया जाता? ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का जिस तरह से गुणगान किया गया, जिस तरीके से उनकी तारीफों के पुल बांधे गए, उससे तो यही लग रहा है। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय की तारीफ हुई और क्या खूब हुई। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं। उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। भूरी भूरी प्रशंसा की गई चंपत राय की। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। उस शख्स की जिसके कार्यकाल में चढ़ावा चोरी हुई, जो संदेह और सवालों के घेरे में है,
जिन तक चढ़ावा चोरी को लेकर जो जांच चल रही है उसकी आंच पहुंच चुकी है। जिस चंपत राय की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, उन्हीं की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की गई एक कंठ से। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि चंपत राय का त्याग पत्र मजबूरी में मंजूर किया गया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। चंपत राय ट्रस्ट के महामंत्री थे। ट्रस्ट में उन्हीं के करीबियों ने चढ़ावा चोरी का पाप किया। करोड़ों राम भक्तों और उनकी आस्था के साथ धोखा किया। इसकी जिम्मेदारी भी चंपत राय की बनती है। उन्होंने इसी के आधार पर इस्तीफा भी दिया, लेकिन अब उनका बचाव क्यों किया जा रहा है? ट्रस्ट से जुड़े लोग चंपत राय को निष्कलंक होने का प्रमाण पत्र क्यों सौंप रहे हैं? मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। आपकी क्या राय थी इस पूरे प्रकरण पे, जो भी चढ़ावा चोरी हुआ? हम तो बताए कि चंपत राय में कोई कमी नहीं मिल रहा है, तो क्यों हटाया जाए? तो बताइए नहीं, वो इस्तीफा दे दिए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट वाले वकील बताया कि नहीं, अगर इस्तीफा दे तो मान लिया जरूरी है। 17 लोग तैयार है तो हमको भी मानना पड़ा। हम सबको बोला, कोई मतभेद नहीं था, सबका एक मन से काम हुआ। सुना आपने, सभी के मुखाबरिंदू पर कमोबेश एक ही वाक्य है, और वो ये कि चंपत राय निष्कलंक है। चंपत राय को लेकर ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों का यही दृष्टिकोण चकित करने वाला है। ट्रस्ट की तरफ से जो बयान अब तक आए हैं, उससे साफ है कि पहले चंपत राय की भूरी भूरी प्रशंसा की गई, इसके बाद मजबूरी में उनका त्याग पत्र स्वीकार किया गया।